हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अदिति वर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के कुछ बेसिक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहला टाइप होता है पैरेललोग्राम। अ पैरेललोग्राम इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। यानी कि पैरेललोग्राम क्या होता है, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड के दोनों पेयर्स क्या हो, पैरेलल हों, उनको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे कि आप सभी को फिगर दिख रहा है, इस फिगर में ए बी और सी डी क्या है, अपोजिट साइड हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, और ए डी और बी सी क्या है, अपोजिट साइड हैं और ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो ये एक क्या होगा, पैरेललोग्राम कहा जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में। अ पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक ना एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि पी क्यू आर एस ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्योंकि यहाँ पे एंगल पी क्या है, वो 90 डिग्री का है। और अगर ये कहा गया है डिफिनेशन में कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है, तो यानी कि पी क्यू एस आर के पैरेलल होगी और पी एस क्या होगी, वो क्यू आर के पैरेलल होगी। अब बारी आती है स्क्वायर की। अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर। यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड्स इक्वल हों और एक ना एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि फिगर में आप सभी को दिख रहा होगा कि इसमें चारों साइड्स का है, आपस में इक्वल हैं और एंगल ए 90 डिग्री का है। यानी कि ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है सभी टाइप्स में, बाकी चीज क्लियर है। Now rhombus. A parallelogram having all sides are equal is called rhombus. यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें केवल सारी साइड्स इक्वल हों, उसको हम लोग रोम्बस कहते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है अभी, लेकिन अगर हम इस पैरेललोग्राम में सारी साइड्स को इक्वल कर दें तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाने लगता है। अब बारी आती है ट्रेपेजियम की। A quadrilateral having one pair of opposite sides are parallel is called trapezium। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का केवल एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, तो उसको हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग फिगर में देख सकते हैं कि इस पूरे फिगर में ए बी और डी सी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये पैरेलल हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका ट्रेपेजियम कहलाता है। और ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में फर्क बस इतना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं और ट्रेपेजियम में केवल एक पेयर पैरेलल होता है। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं। जान लेते हैं कि थ्योरम में क्या लिखा है। आ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायगोनल क्या होता है। अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे डायगोनल कहते हैं। अब पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या हो, पैरेलल हो, तो उसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर किसी दो भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम तब कहते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो, इक्वल हो। तो ये चीज समझ ली हमने। अब समझने की थ्योरम में हमको प्रूफ क्या करना है। ये प्रूफ करना है कि अगर हम पैरेललोग्राम के किसी भी डायगोनल को ड्रॉ करते हैं तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसमें ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। अब हम डायगोनल को ड्रॉ करते हैं। हम लोग की मर्जी है, हम ए सी को ड्रॉ करें या फिर बी डी को ड्रॉ करें, कोई भी इशू नहीं है। तो ए सी को ड्रॉ कर देते हैं। अब उसके बाद हम लिखते हैं गिवन दैट, यानी कि
हम लोग को क्वेश्चन में या थ्योरम में क्या दिया गया है, तो हम लोग को केवल दिया गया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यही चीज हम लोग को गिवन में है। अब टू प्रूव आता है कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है। थ्योरम में ये था कि डायगोनल को ड्रॉ करने से जब ये पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है, मतलब ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, यही प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABC, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये चीज अभी हम यही लिख देंगे, ADC इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABC। अब कंस्ट्रक्शन की बारी आई कि हमने इसमें क्या कंस्ट्रक्शन किया है। तो हमने इसमें क्या किया है, AC को ज्वाइन किया है, यानी कि डायगोनल को ज्वाइन किया है, ज्वाइन AC लिख देंगे। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हेयर यहाँ पे हम सबको पता है कि जो AB है वो DC के पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। सो ट्रायंगल ADC एंड ABC, तो ये दोनों पैरेलल हैं, साइड्स अपोजिट साइड्स। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो AC क्या है, ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम AB और DC को पैरेलल लेते हुए चलते हैं तो AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसके हिसाब से ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब उसके बाद अगर हम AD और BC को पैरेलल लेते हुए चलते हैं तो AC जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जिसके हिसाब से ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 तो लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या दे देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें और क्या मिलता है, तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो AC ये जो साइड है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में आती है। तो AC इज इक्वल टू AC, क्या लिख देंगे रीजन में, कॉमन साइड, रीजन में लिख दिया। तो अभी हम लोगों ने 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर दिया है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। तो सो ट्रायंगल्स ADC इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABC, और वो भी किस रूल से कॉन्ग्रेंट ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हुए हैं, ASA रूल से, यानी कि एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए हैं। और यही तो हमको थ्योरम में प्रूव करना था।